माघ मेले के बीच एक तस्वीर सामने आई और उस तस्वीर के बाद विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर में नहीं जा रहे हैं, बाहर बैठे हैं, लेकिन इस पूरे मसले पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं। वो क्या कह रहे हैं, ये क्या मामला है स्वामी जी और क्या है इसके पीछे? पहली बात कि शंकराचार्य कहना ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, क्योंकि जिसका टाइटल सूट क्लियर न हो ऐसी किसी सामान्य संपत्ति का भी वसीयत नहीं किया जा सकता। स्वरूपानंद जी द्वारिका पीठ की वसीयत कर सकते थे, उन्होंने किया होगा। वसीयत के गुण दोषों पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अखाड़ा परिषद से लेकर के संत समिति हो या काशी विद्वत परिषद हो, किसी ने भी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य स्वीकार नहीं किया। एक, स्वामी स्वरूपानंद जी योग्यता के आधार पर कोर्ट में मुकदमा लड़े। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन है कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इज ए इलीगल बट स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ई कैंपिटेंट अयोग्य है, एक अवैध है। वैध और अवैध का निर्णय करने का अधिकार कोर्ट का है। योग्यता का निर्णय ये गुरु परंपरा करती है और स्वरूपानंद जी परंपरा को स्वीकार नहीं करते थे शंकराचार्य के पद को लेकर के, इसीलिए योग्यता के आधार पर उनके मुकदमे का जो मेरिट है वो योग्यता है, तो वो वसीयत कैसे कर सकते थे। दूसरा, वसीयत 2013-14 की दिखाई जा रही है और 2020 के नवंबर महीने में प्रेस नोट जारी करके और आपके ही चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दे करके यह कहा कि न मैंने कोई उत्तराधिकारी तय किया है न मैंने कोई वसीयत की है। तो क्या आपके न्यूज चैनल को दिया गया वह इंटरव्यू गलत है? आपके ही पत्रकार को दिया गया वो इंटरव्यू गलत है जिसमें उन्होंने उत्तराधिकारी तय नहीं किया। तीसरी, वो कह रहे कि आदेश 14-15 अक्टूबर का है सुप्रीम कोर्ट का और मैं 11-12 सितंबर को स्वामी स्वरूपानंद जी का शरीर पूरा हुआ, ब्रह्मलीन हुए और समाधि होने के पहले शव के सामने बैठ करके स्वयं को घोषित कर लेना और उसमें भी मैं पूछूं कि क्या एक सिपाही किसी को एसएसपी बना सकता है? सुबुद्धानंद ब्रह्मचारी है, किसी सन्यासी और शंकराचार्य का अभिषेक करने का अधिकार उनके पास नहीं है। वो एक पीए थे स्वरूपानंद के और सिर्फ पीए की भूमिका थी, इसलिए इस तरीके के कुतर्कों के सहारे स्वयं को स्वयंभू शंकराचार्य कह के मीडिया में निगेटिव पब्लिसिटी के बहाने इस तरीके की चर्चा में बने रहने के लिए देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गालियां बकना, हर जगह राजनीतिक बातें करना। और मैं पूछूं, ये हिंदू धर्माचार्य है जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के मरने पर उस केस के न्यायिक जांच की मांग करता हो मुस्लिम गुंडों के लिए? इसे हम हिंदू धर्माचार्य स्वीकार करेंगे? जो कश्मीर में धारा 370 के बहाली की बात करता हो वो हिंदू धर्माचार्य हो सकता है? कश्मीर में क्या ये गाय की बात देश में करते, कश्मीर में मुसलमान गाय नहीं खाता है क्या? या 370 की बहाली से जो 5000 श्रीनगर घाटी का बचा हुआ हिंदू है वो भी भाग जाए? अरे ये देश का बड़ा भारी दुश्मन है, ये धर्माचार्य भी नहीं है बस। और मेले में आकर के लगातार सपा नेता अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी से फोन पे लगातार वार्ता इनकी जो चल रही है, मैं इतना ही कहूँगा कि इस तरीके की अपनी घटिया राजनीति को धर्म में मत घुसेड़िए, नहीं तो तीर्थराज प्रयाग देख रहे हैं और इसी नाते घटना घटी कि तीर्थराज के क्षेत्र में कोई छद्मवेशी उनके तक स्नान करने नहीं पहुंच सकता। ये घटना हो गई, अब तो कम से कम नहीं ही नहाएंगे। स्वामी जी सवाल वो भी उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य, ये अपनी बात है, वो संतों का मामला है, लेकिन स्नान करने से प्रशासन ने किस अधिकार से रोका, क्यों रोका? क्या अगर हम जा रहे थे तो हमारी पालकी खींचना उचित था? आप इसे उचित मानते हैं? प्रयागराज के एक पत्रकारों से पूछिए, अर्ध कुंभ और कुंभ के समय में डी एरिया में किसी भी संत का शाही स्नान का रथ नहीं जाता है। पूल नंबर 2 जो
आकस्मिक किसी दुर्घटना के समय के लिए बंद करके रखा जाता है कि कहीं कुछ हो तो हम इधर से भीड़ को निकाल सकें। उस पुल की सारी वीडियो सामने है। बैरिकेटिंग तोड़ी है इनके लोगों ने, बैरिकेटिंग तोड़ करके ये सीधे डी एरिया में अपने रथ को और अपने लोगों को कह रहे बढ़े चलो बढ़े चलो। भगदड़ मचा करके यहाँ हत्या कराने की योजना थी। जांच इस बात की होनी चाहिए, जितनी बार इन्होंने भगदड़ मचाई है, लाठीचार्ज इनके पर हुए हैं, हर 3 साल 4 साल पे कहीं न कहीं ये पीटे जाते हैं, कहीं न कहीं इनके साथ ये घटना होती है। 2015 में अखिलेश यादव ने बल भर पिटवाया काशी में, 17 में ये चढ़ गए तो 17 में कांग्रेस की ही सरकार थी, उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ में पीटे गए और ऋषिकेश एम्स में ला करके भर्ती कर दिए गए। लाइसेंस पुराना हो जाता है तो रिन्यूअल कराने के लिए लतखोरई का काम चालू कर देते हैं। तो इन्होंने पुल के बैरिकेड तोड़े हैं, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट आदेश है कि हम अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए छात्रों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। ये छात्रों का दुरुपयोग है, उनको आगे करके ढाल बना के, महिलाओं को, बच्चों को ढाल बना करके ये अपनी पॉलिटिकल मंशा क्यों साबित करना चाहते हैं। जो प्रशासन ने किया, जो तस्वीरें सामने आई, चोटी खींच के जिस तरह से ले जाते हुए पुलिसकर्मी, प्रशासन भगदड़ मचवा दे, प्रशासन इनके लोगों को रथ दौड़ाने के लिए मेले में छोड़ दे। जिस दिन 2.5 करोड़ लोगों ने नहाया है मौनी अमावस्या के दिन, और दूसरे कि 1 किलोमीटर दूर इस देश का प्रत्येक आचार्य रथ खड़ा करके शाही स्नान के लिए जाता रहा है, वहाँ 50 फीट पैदल चलने को तैयार नहीं। क्या पुरी के शंकराचार्य जी यहाँ नहीं थे, यहाँ सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नहीं थे, या विभिन्न अखाड़ों के विभिन्न संप्रदायों के और आचार्य नहीं थे? सभी स्नान करने गए और चले आए, किसी के आने और जाने का पता नहीं चला। लेकिन तुम्हें मानसिक बीमारी है क्या कि रथ पर बैठ करके चंवर छत्र लगा करके, ये तो वो हालत है कि जैसे मुर्दे को समाधि देने के लिए, जल समाधि के लिए रथ समेत ले जाया जा रहा हो। तुम मर चुके हो और तुम्हें समाधि दी जा रही हो, ऐसे ले जाया जा रहा हो, तो कम से कम धर्म को बख्श दें ये लोग। ये अपने पाखंडवाद से धर्म को बख्श दें। और यहाँ पे बड़े बड़े संत हैं, पुरी के पूज्य शंकराचार्य महाभाग हैं, और जिनके आचरण से हम सीख ले सकते हैं कि संत को, सन्यासी को, या किसी शंकराचार्य को कैसे रहना चाहिए। हम दंडी स्वामी ही सही, लेकिन हमारा आचरण कैसा हो, हमको अपने बड़ों से सीखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम सच बोले, और सच बोलने का परिणाम ये हुआ। महाकुंभ के दौरान इन्होंने सच बोला था, जिसके बाद ये चीजें हुई, स्नान करने से रोक दिया गया। दुनिया में सच ही बोलते रहते हैं और लात खाते रहते हैं। लात खाने का स्वभाव है और फालतू की बातें ये वो सच बोलने वाले लोग हैं जिसने प्रोफेसर GD अग्रवाल, स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद को धोखे में दीक्षा दी, और जब लगा कि इनका मतलब नहीं सधेगा तो जून के महीने में स्वेटर पहना करके मठ के बाहर निकाल के खड़ा कर दिया था इस आदमी ने। ये फोटो मीडिया में दुनिया ने देखा है कि इस देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को कैसे छला इस व्यक्ति ने। तो ऐसा आदमी सच बोलने का दावा करे, इससे ज्यादा ढोंग और कुछ नहीं हो सकता। प्रशासन भी प्रमाण मांग रहा है स्वामी जी, नोटिस चस्पा किया है और उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया है ईमेल के जरिए। फर्ज उस जवाब में क्या लिखा है कि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पात कर रहे हैं। अरे जो बात पूछी है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आलोक में प्रदेश का महाधिवक्ता हाई कोर्ट से, उस पर स्पष्ट मैं ऑर्डर की कॉपी दिखा सकता हूं आपको। साफ लिखा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य पद के किसी रिचुअल में हिस्सेदार नहीं हो सकते, किसी प्रकार की परंपरा नहीं निभा सकते। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो संत भी अब इस मसले पर 2 धड़ों में हैं और अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।